नमस्कार दोस्तों, आज हम इतिहास के वैदिक काल का पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें 50 MCQ हैं जो UPPCS लोअर, UPTGT, इलाहाबाद हाईकोर्ट RO, बिहार दरोगा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण हैं। वैदिक काल के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? उत्तर सी, ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? उत्तर सी, 10। प्रश्न संख्या 3, गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? उत्तर होगा ए, ऋग्वेद में। प्रश्न संख्या 4, वैदिक आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? उत्तर होगा बी, पशुपालन। प्रश्न संख्या 5, ऋग्वेद में सर्वाधिक किस देवता का उल्लेख मिलता है? उत्तर होगा ए, इंद्र। प्रश्न संख्या 6, वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? उत्तर होगा बी, कुल। प्रश्न संख्या 7, सभा और समिति क्या थी? उत्तर होगा सी, जनसभाएं। प्रश्न नंबर 8, उत्तर वैदिक काल में मुख्य फसल कौन सी थी? उत्तर होगा ए, धान। प्रश्न संख्या 9, यज्ञों के प्रमुख पुरोहित को क्या कहा जाता था? उत्तर होगा सी, ऋत्विज। प्रश्न संख्या 10, सामवेद मुख्यतः किससे संबंधित है? उत्तर होगा बी, संगीत से। प्रश्न संख्या 11, आयुर्वेद का संबंध किस वेद से माना जाता है? उत्तर होगा सी, अथर्ववेद। प्रश्न संख्या 12, राजसूय किस प्रकार का यज्ञ था? उत्तर होगा बी, राज्याभिषेक। प्रश्न संख्या 13, अश्वमेध यज्ञ किसका प्रतीक था? उत्तर होगा सी, साम्राज्य विस्तार। प्रश्न संख्या 14, वैदिक काल में राजा का मुख्य कार्य क्या था? उत्तर होगा बी, प्रजा की रक्षा। प्रश्न संख्या 15, उपनिषदों की संख्या परंपरागत रूप से कितनी मानी जाती है? उत्तर होगा ए, 108। प्रश्न संख्या 16, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? उत्तर होगा बी, मुंडक उपनिषद से। प्रश्न संख्या 17, वेदों को क्या कहा जाता है? उत्तर होगा बी, श्रुति। प्रश्न संख्या 18, ऋग्वेद का प्रसिद्ध नदी सूक्त किस मंडल में है? उत्तर होगा सी, 6। प्रश्न संख्या 19, किस वेद में पुरुष सूक्त मिलता है? उत्तर होगा ए, ऋग्वेद में। प्रश्न संख्या 20, वैदिक काल में गो का क्या अर्थ था? उत्तर होगा बी, गाय। प्रश्न संख्या 21, किस देवता को रथ का रक्षक कहा जाता था? उत्तर होगा बी, वरुण। प्रश्न संख्या 22, वैदिक काल में शिक्षा की क्या पद्धति थी? उत्तर होगा ए, मौखिक। प्रश्न संख्या 23, गुरुकुल प्रणाली किस काल की देन है?
उत्तर होगा बी उत्तर वैदिक। प्रश्न संख्या 24, वैदिक काल में महिलाएं किस किस कार्य में भाग लेती थीं? उत्तर होगा बी यज्ञ, शिक्षा, सभा। प्रश्न नंबर 25, चार वर्ण व्यवस्था की स्थापना किस काल में हुई थी? उत्तर होगा बी उत्तर वैदिक काल में। प्रश्न संख्या 26, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था? उत्तर होगा बी गुरुकुल। प्रश्न संख्या 27, ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यार्थियों को क्या कहा जाता था? उत्तर होगा बी शिष्य। प्रश्न संख्या 28, वैदिक काल में वेदों का संरक्षण किस प्रकार किया जाता था? उत्तर होगा बी मौखिक परंपरा से। प्रश्न संख्या 29, वैदिक काल के अंतिम चरण को क्या कहा जाता है? उत्तर होगा सी उत्तर वैदिक काल। प्रश्न संख्या 30, उत्तर वैदिक काल में लौह का प्रयोग किसमें होने लगा? उत्तर होगा बी कृषि। प्रश्न संख्या 31, पंचजनों में भरत किस जन का नाम है? उत्तर होगा ए पुरु। प्रश्न संख्या 32, वैदिक काल में विस्पति किसे कहा जाता था? उत्तर होगा डी ग्राम प्रधान को। प्रश्न संख्या 33, ऋग्वेद में नासदीय सूक्त किस मंडल में है? उत्तर होगा ए 8वें मंडल में। प्रश्न संख्या 34, यजुर्वेद किस प्रकार का वेद है? उत्तर होगा सी यज्ञों से संबंधित वेद। प्रश्न संख्या 35, अथर्ववेद को किस वेद के रूप में जाना जाता है? उत्तर होगा सी जादू टोना का वेद। प्रश्न संख्या 36, वैदिक काल में ग्राम का नेतृत्व कौन करता था? उत्तर होगा बी ग्रामणी। प्रश्न संख्या 37, गो का अर्थ वैदिक काल में क्या था? उत्तर होगा बी पशु। प्रश्न संख्या 38, वैदिक काल में स्त्रियों को कौन सा अधिकार प्राप्त था? उत्तर होगा ए शिक्षा का अधिकार। प्रश्न संख्या 39, गागी और मैत्रेयी किस काल की प्रसिद्ध महिलाएं थीं? उत्तर होगा बी उत्तर वैदिक काल। प्रश्न संख्या 40, ऋग्वेद का मुख्य विषय क्या है? उत्तर होगा बी देवताओं की स्तुति करना। प्रश्न संख्या 41, वैदिक काल में मदिरा के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता था? उत्तर होगा बी सोम। प्रश्न संख्या 42, उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? उत्तर होगा ए पास बैठना। प्रश्न संख्या 43, ईशावास्य उपनिषद किस वेद का भाग है? उत्तर होगा बी यजुर्वेद। प्रश्न संख्या 44, तत्त्वमसि महाभाष्य महावाक्य किस उपनिषद से है? उत्तर होगा बी बृहदारण्यक। प्रश्न संख्या 45, वैदिक काल में कौन सा पशु अश्वमेध यज्ञ में प्रयुक्त होता था? उत्तर होगा बी अश्व। प्रश्न संख्या 46, राजा की सहायता के लिए वैदिक काल में कौन सी संस्था थी?
उत्तर होगा डी उपर्युक्त सभी, मतलब ए सभा भी, समिति और मंत्रिपरिषद, ये तीनों वैदिक काल में संस्थाएं थी। प्रश्न संख्या 47, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? उत्तर होगा बी 1028। प्रश्न संख्या 48, वैदिक काल में अतिथि देवो भव की परंपरा किससे संबंधित है? उत्तर होगा सी संस्कृत से। प्रश्न संख्या 49, सर्वप्रथम किस स्थान पर आर्यों ने अस्थायी निवास किया? उत्तर होगा बी सप्त सिंधु। प्रश्न संख्या 50, वैदिक काल की भाषा कौन सी थी? उत्तर होगा बी संस्कृत।